नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश आज शोक में है क्योंकि महाराष्ट्र ने आज अपने दादा यानी अजीत दादा को खो दिया है। अजीत दादा पवार को बारामती का बेटा कहा जाता था, वहां का शेर कहा जाता था, लेकिन आज सुबह सुबह एक मनहूस खबर आई कि मुंबई से बारामती जाते हुए एक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र ने अपना सबसे दमदार नेता खो दिया है। 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत दादा पवार पंचायत चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए, लेकिन 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ऐन पहले उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि अजीत दादा की घड़ी से उनके पार्थिव शरीर की पहचान हुई, यानी जो घड़ी उनकी पार्टी का निशान थी उसी घड़ी से उनकी आखिरी निशानी पकड़ी गई, मिली। लेकिन इस बेहद दुखद घटना के बाद जो सियासी घटनाक्रम हुआ है उसने इसी दुख को, इसी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। विपक्ष के कई नेता मैदान में उतर पड़े हैं और सवाल उठा दिया है कि हादसा है या साजिश, इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा ही नहीं है क्योंकि सभी एजेंसियां पूरी तरह से बिक चुकी हैं। सवाल है कि आखिर सियासत का यह स्तर कहां जा रहा है। आज इसी पर होगा आर पार। पवार परिवार में गम, लेकिन विपक्ष का सियासी सितम। एक के बाद एक नेता, क्या आम आदमी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कुछ कह रहे हैं, वो देख के आप दंग रह जाएंगे। लेकिन सियासी तीर चलाए जा रहे हैं इस बड़े गम के माहौल में भी। महाराष्ट्र की सियासत में एक युग का अंत हो गया। छह बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए, लेकिन सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हमसे छीन लिया है। इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ है। अजीत दादा का स्वभाव प्रैक्टिकल है। अजीत दादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अजीत दादा ने 6 बार शपथ ली हुई है। पवार परिवार गम में डूबा है। अभी अजीत पवार का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, लेकिन सियासत करने वाले मैदान में कूद पड़े। I came to know that from social network, Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. निंदनीय और शर्मनाक बात। आज आपने किस चीज के उनको परिवार को भी आपने किस शक में डाल दिया, किस उनके चाहने वाले लोगों में कैसी आपने आग लगा दी है, वो परिवार भी इनको माफ नहीं करेगा। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। ये बड़ी दुखद घटना है। जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सोमनाथ भारती ने ट्वीट किया, अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार गुट निकाय चुनाव साथ लड़ा और चर्चा भी थी इन दोनों दलों का मर्जर हो सकता है, जिससे
बीजेपी और शिंदे गुट सरकार को खतरा हो सकता था। इसलिए बड़ा सवाल, उनकी मौत हादसा है या साजिश? सवाल है कि क्या ऐसे दुखद हादसे में राजनीतिक रोटी सेकना कितना उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। पवार परिवार में गम, विपक्ष का सियासी सितम। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। गम में विपक्ष के सियासी सितम का विश्लेषण। अजीत पवार का दुखद निधन, ममता बनर्जी से लेकर सपा और आम आदमी पार्टी तक सब साजिश का एंगल ले आए हैं। इसमें परिवार गम में डूब। आपको याद होगा महाकुंभ 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। विपक्ष तुरंत सियासी एजेंडा लेकर खड़ा हो गया। ममता बनर्जी ने इसके मृत्यु कुंभ तक कह दिया था। पुलवामा हमला याद करिए, 14 फरवरी 2019 आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। पूरा देश शोक और गम में डूबा हुआ था। विपक्ष ने चुनावी फायदे के लिए हमला करवाने का आरोप लगा दिया बिना किसी सबूत के। कोविड-19 2021, पूरी दुनिया इस नई महामारी से बेहाल थी। भारत इससे निपटने में पूरे जोर से लगा हुआ था। विपक्ष ने लॉकडाउन से लेकर कोविड वैक्सीन तक का विरोध किया, मजाक उड़ाया और ना जाने क्या क्या किया। बड़ा सवाल, आपदा में सियासत विपक्ष की पुरानी आदत है। मेरे साथ आज शाइना एनसी हैं, शिवसेना शिंदे गुट की। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के घटक दल हैं। मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, नेता आम आदमी पार्टी के, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। इन्होंने बड़ा ट्वीट करा है आज। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है।